नमस्कार दोस्तों, आज बेस्ट 500 सीरीज का सेट 2 लेकर आए हैं। ये वेरियस रेलवे के एग्ज़ाम में अलग अलग ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे ड्राइवर वगैरह वगैरह में पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम करवाया था। कोणार्क मंदिर सूर्य देवता का मंदिर है और ये उड़ीसा राज्य में पुरी शहर में स्थित है। इसका आंसर हो गया नरसिंह देव प्रथम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? देखिए, बीबी का मकबरा हो गया। औरंगजेब बनवाया था 1660 ईस्वी में अपने पहली बीवी उनके बेगम दिलरास बानो बेगम की याद में। ठीक, तो ये तो हो गया मरा हुआ व्यक्ति के नाम पे है। ठीक, नेक्स्ट, ताजमहल जो कि शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज़ के याद में बनवाया था। इत्मादुद्दौला को उसकी बेटी नूर जहां बेगम ने बनवाई थी अपने पिता की याद में। इत्मादुद्दौला का ओरिजिनल नाम मिर्ज़ा गियास था। ठीक, इत्मादुद्दौला मिर्ज़ा गियास का उपाधि था। ठीक, और चार मीनार जो है ये हैदराबाद में स्थित है और इसे बनाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो ये बनवाया गया था प्लेग उन्मूलन के याद में। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? तो 1949, 1951, 1953 या 1952। तो इसका सही आंसर है 1951। एक्चुअली 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो एक साल बाद फिर से जब इस पे रिव्यू किया गया तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही थी, जैसे स्वतंत्रता का, संपत्ति का अधिकार को लेके ये सब। तो इसके वजह से 1951 में एक संशोधन को लाया गया और अनुसूची 9 को इसमें जोड़ा गया। जब फर्स्ट टाइम संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन 1951 के संशोधन के बाद इसमें 9 अनुसूची कर दिया गया। और एक और ख़ास बात कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय वस्तु है उसे सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा लूना 10। और यहाँ पे एक और है अपोलो 11। आपको इसे याद रखना है, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चंद्रमा पे गए थे तो अपोलो 11 से ही गए थे। नेक्स्ट, पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान से जुड़े हुए रेगिस्तान है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, भारत के क्षेत्र में जो रेगिस्तान का एरिया है राजस्थान में उसे थार रेगिस्तान कहते हैं, लेकिन उसी का जो पार्ट पाकिस्तान में पड़ता है उसे चोलिस्तान बोला जाता है वहाँ। ओके, और ये गोभी हो गया, गोभी रेगिस्तान आपको चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे है। और मीरपुर तो ये बांग्लादेश में एक शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणा आसफ अली को कहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? मतलब किस आंदोलन के दौरान फहराई थी? तो यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ग्वालियर के किले पे अरुणा आसफ अली ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज को फहराई थी। ठीक है, अब यहाँ पे असहयोग आंदोलन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। महात्मा गांधी ने 1920 में स्टार्ट किया था और इसे 1922 के फरवरी माह में बंद कर दिया गया, क्योंकि उस समय 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें एक पुलिस चौकी को जला दिया गया था। उसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। तो इस वजह से महात्मा गांधी ने आहत होकर इस आंदोलन को वापस ले लिया था। चलिए नेक्स्ट, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को और
अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, वैसे ही द लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा BMI। BMI का फुल फॉर्म होगा बॉडी मास इंडेक्स। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन हैं? तो पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी हैं बलवीर सिंह सीनियर। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। धनराज पिल्ले भी हॉकी टीम का कैप्टन रह चुके हैं। निम्नलिखित में से सबसे पुराना बांध कौन सा है? यहाँ पे आप नहीं, वो निम्नलिखित होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ग्रैंड अनीकूट बांध। ग्रैंड अनीकूट बांध तमिलनाडु में पड़ता है, जो कि कावेरी नदी पे स्थित है। ठीक, वहीं नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है। इसका कुछ पार्ट तेलंगाना में है और कुछ आंध्र प्रदेश में है। वहीं अलमाटी बांध भी कृष्णा रिवर पे है और अलमाटी बांध कर्नाटका में स्थित है। गांधी सागर बांध सतलज नदी पे स्थित है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। यहाँ पे और ऑप्शन देखिए, बी बेरी बेरी, तो बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। पहले 7 था बट अब 6 हो गया है। एक संपत्ति का अधिकार को हटाकर उसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में ले आया गया। और यहाँ पे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो पहला समता या समानता का अधिकार, फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कि संविधान में अगर कोई भी उपचार करना हो, कहीं अगर कुछ कमी लगे या फिर कोई रूल ऐसा हो जिसे जो अभी सूटेबल नहीं है उसे हटा सके, इसलिए संवैधानिक उपचार करने का भी अधिकार रखा गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। वहीं होमी जहांगीर भाभा को परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। और राकेश शर्मा पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में गए थे। एंड लास्ट क्वेश्चन, खो खो खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? टोटल 9। इसका आंसर हो जाएगा 9। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब सेट 3 नेक्स्ट डे आएगा। देखने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपका कितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।